नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों के 6 लोग ऐसे हैं जिनकी आंख निकालनी पड़ी है। वो तकलीफ से कहीं करा रहे होंगे अंधेरे में बैठ करके, और परिवार भी उनका दर्द में होगा। ये संख्या बढ़ सकती है, 6 की जगह 12 या 18 भी हो सकती है। जिन लोगों की आंख अभी बची हुई है वो आंख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि निकालनी ना पड़े। कुछ पटना में है, कुछ मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में। मामला क्या है? मामला ये है कि मुजफ्फरपुर का एक प्राइवेट आई हॉस्पिटल, उसने कैंप लगाया कि मुफ्त में निःशुल्क आंख का इलाज कराइए। वैसे लोग जो मोटी रकम दे करके, अच्छा खासा पैसा खर्च करके अपनी आंख का ऑपरेशन नहीं करा सकते, इलाज नहीं करा सकते, जाहिर है वही लोग आए होंगे। वैसे लोगों का 22 तारीख को ऑपरेशन किया गया और उनकी तादाद थी 60 या 65। कहीं संख्या 60 है, कहीं 65 है। मैंने मान लिया कि 60 है। इन 60 लोगों में से 26 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की आंख, वो जिसमें ऑपरेशन किया गया मोतियाबिंद का, वो खराब हो चुकी है, उससे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्हीं 26 लोगों में से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी आंख निकालनी पड़ी है, क्योंकि अगर वो नहीं निकाली जाती तो दूसरी आंख या फिर दिमाग में भी संक्रमण या इन्फेक्शन फैल सकता था। जो लोग आंख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिख तो रहा नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए, उनको डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपकी आंख का ठीक होना अब शायद मुश्किल है, और आंख आपकी अगर रहती है ऐसी तो हो सकता है कि इन्फेक्शन दूसरी आंख और फिर दिमाग की तरफ भी बढ़ जाए, तो जीवन खतरे में आ सकता है। यानी कि बेहतर यह है कि आप आंख निकलवा लीजिए। यह हॉस्पिटल, लाई हॉस्पिटल, जिसने एक दिन में 60 लोगों की आंख का ऑपरेशन किया, आखिर ऐसा क्या किया कि 26 लोगों की आंख चली गई? हो सकता है कि यह तादाद आगे और बढ़ जाए, क्योंकि जिन लोगों की आंख ठीक है उसमें भी कुछ शिकायतें मिलनी शुरू हुई हैं। 60 लोगों में से 26 हैं। इन 26 को दिखाई नहीं पड़ रहा है उस आंख से जिसका ऑपरेशन हुआ है। 6 की आंख निकाल ली गई है, और जो बाकी लोग बचे हुए हैं जिनकी आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो उस संक्रमण से बचने की कोशिश में है, ताकि आंख से दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन आंख रह जाए, भले ही ना दिखे। आप समझिए कि इंसान कहां आकर के समझौता करता है। वो अस्पताल, उसका मैनेजमेंट अभी बैठा होगा आराम से। ये ठीक है कि जिला का जो सीएमओ है कहता है कि जांच होगी, जांच कमेटी बिठा दी हमने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 24 घंटे बाद बयान दिया कि किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। आपकी जांच कहां तक जाएगी और दोषी कहां तक पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, यह लोग जानते हैं। अक्सर ये जो होता है और जिस अंजाम तक जाता है उससे इंसान आदी हो चुका है। जांच कमेटी बैठेगी, लंबी चलेगी, और फिर बाद में जाते जाते जिन लोगों की आंख गई वो कहीं किनारे चले जाएंगे, और जिन लोगों ने यह गुनाह किया है वो फिर से वो गुनाह करने के लिए व्यवस्था के भीतर ला दिए जाएंगे। वो डॉक्टर कौन है? मैं जो लोग मरीज हैं उनका कहा हुआ जो आप बीती है वो पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप सुने। क्या जिंदगी है? इंसान को आपने जानवर, मनुष्य समझ लिया है। जिस तरीके से चाहेंगे हाँक देंगे, जहां भी चाहेंगे भगा देंगे। उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी सीना चौड़ा करके आप खड़ा रहेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। यह ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे गुनाहगार लोगों को कहीं ना कहीं वो रियायत दे देती है, और जिस आदमी के ऊपर गुनाह गुजरता है वो जीवन भर सहता रहता है। जिन लोगों पर ये गुजरी है उनकी सुनिए आप। ऑपरेशन हुआ है 12 बजे के करीब में। कल है, कल नहीं, सोमवार को। तब से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तब से देखा नहीं, आँख से पूरा पानी बह रहा है और पूरा कीचड़ चीज सब निकल रहा है। आँख से हल्का हल्का दिखता था। हम सब सोचे कि ऑपरेशन करा देंगे तो माँ को देखने लायक हो जाएगा, अपना से बाथरूम उथरूम जाने लायक हो जाएगा। तो हॉस्पिटल ले आए, यहाँ ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। आँख से जो है पस निकलने लगा। ये राजेश रंजन है, रामपुर। 22 नवंबर को आई हॉस्पिटल में मेरी मां प्रभा देवी का ऑपरेशन हुआ। अगले दिन ऑपरेशन वाली बाईं आंख से पट्टी हटाने को कहा गया था, हटाई तो आंख से दिख नहीं रहा था। 24 नवंबर को डॉक्टर से शिकायत की, उन्होंने एक ड्रॉप दिया। ड्रॉप डालते ही आंख में सूजन होने लगी, दर्द बढ़ने लगा, तो हम लोग घबरा गए। फिर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन से शिकायत की, मैनेजमेंट से, जो अस्पताल चलाता है।
वहां पर आंख हटाकर पत्थर लगाने का सुझाव दिया गया। साथ ही पटना के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराने का सुझाव भी दिया गया। फिलहाल मेरी मां घर पर है, सूजन बढ़ रहा है। हिम्मत देखिए, आपने एक आदमी की आंख का ऑपरेशन किया, उसकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, सूजन बढ़ रहा है, और आपने बुला के कहा कि अब तो इससे दिखाई पड़ेगा नहीं, निकाल करके पत्थर डाल दीजिए और पटना चले जाइए। आपने क्या समझा है? पान दुकान है, ये पान आप ठीक नहीं है तो फेंक दीजिए, हम दूसरा आपको दे देते हैं। चाय है, मक्खी गिर गई है, कोई बात नहीं, फेंकिए आप, मैं दूसरा कप दे देता हूं। इंसान के अंग के साथ जैसे किसी का आप हाथ काटते हैं, किसी का पैर काटते हैं, वैसे ही आपने किसी का आंख ले ली, और आपने आंख लेने के बाद भी अपनी हिम्मत की बलिहारी दिखाई कि आप कहते हैं कि आंख निकालवाइए, पत्थर डालिए और पटना चले जाइए, इलाज मेरे पास नहीं है। दूसरे आदमी का सुनिए आप, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराया था लेकिन सफल नहीं हुआ। अभी बोला जा रहा है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। आंख निकलवा देने में ही फायदा है, नहीं तो दोनों आंखें खराब हो जाएंगी। वही अस्पताल कह रहा है, और वो अभी तक चल रहा है। उसका मैनेजमेंट बैठा हुआ होगा, वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया है वह भी कोई ऑपरेशन कर रहा होगा। कैसे छोड़ा जाए इन लोगों को? इंसान अगर कानून को हाथ लेने पर मजबूर होता है, वो इन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए लाचार हो जाता है, या यूं कहिए कि आमादा हो जाता है। लाचार तो अभी है वो, अगर वो सबक सिखाने पर आमादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि गैर कानूनी काम है। लेकिन जिस परिवार पर गुजरी है, जिस इंसान पर गुजरी है, जिसके ऑपरेशन के जरिए आपने उसकी जिंदगी भर के लिए आंख ले ली है, वो परिवार कैसे छोड़ेगा आपको? अगली कहानी सुनिए। हमने 22 तारीख को आंख का ऑपरेशन कराया था। इसके बाद रात में आंख और माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगा दिया, फिर 23 तारीख को नाम काट दिया। जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो हम लोग फिर अस्पताल आए, लेकिन यहां लोगों ने बहला फुसलाकर पटना भेज दिया, और फिर इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा कहकर लौटा दिया। अब कहा जा रहा है कि आंख खराब हो गई, कहा जा रहा है कि केस मुकदमा करने पर कुछ नहीं होगा, आंख निकलवा लो, ठीक हो जाएगा। यह स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि एक डॉक्टर कितना ऑपरेशन कर सकता है। अगर आप आंख का डॉक्टर हैं तो आप एक दिन में अधिक से अधिक 12 ऑपरेशन कर सकते हैं। ये अस्पताल जो आई स्पेशलिस्ट है, इसके यहाँ आई का अस्पताल है, आंख का अस्पताल है, इसने एक दिन में 60 से 65 लोगों का ऑपरेशन करवाया है और डॉक्टर करता रहा है। आप सोचिए कि कितना निर्भीक होगा, कितना बेपरवाह होगा कि मैं इन लोगों की आंख के साथ, इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, लेकिन मुझे खिलवाड़ करते जाना चाहिए क्योंकि इसमें से कोई भी आदमी बोलेगा नहीं। ये जिंदा लाश लोग हैं, अगर कल आएंगे तो हम इनको लौटा सकते हैं, इनकी आंख निकाल के पत्थर डाल सकते हैं, इनके साथ जो चाहे वो सुलूक कर सकते हैं। ये व्यवस्था है। दरअसल आम आदमी अपने साथ होने वाले इंसाफ के लिए कानून का रास्ता अख्तियार करता है, इसलिए देरी होती है कि हमारे इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा होता है और कभी कभी पूरी उम्र यह आदमी इंतजार में गुजार देता है, इंसाफ नहीं मिलता है, इसलिए रास्ते दूसरे भी अख्तियार करने पड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरपुर का एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, जो भी डॉक्टर और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल का, आई हॉस्पिटल का है, उसको कसूरवार ठहराइए, तुरंत उसको गिरफ्तारी हो, तुरंत उसको जेल में भेजा जाए और उसको सजा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तय की जाए। यह कुछ गुनाह ऐसे होने चाहिए जिसमें सजा के लिए एक तय मियाद होनी चाहिए। आपने हत्या की, आप पर हत्या का आरोप है तो साल भर के भीतर सजा हो जानी चाहिए। बलात्कार है तो 4 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। किसी का अंग भंग है तो वो भी साल भर के भीतर हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा मियाद उन केसेस की नहीं होनी चाहिए जो इस तरह के संगीन हैं, जहां जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, जमीन के मुकदमे हैं, दूसरे मामले हैं, आप लेट लतीफी करते रहिए। लेकिन सरकार की तरफ से और व्यवस्था की तरफ से इस तरह के मामलों में फौरी तौर पर इंसाफ लाए जाने और इंसाफ देने की कोशिश की जानी चाहिए और इसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के लोग अभी डरे समय हो गए, जिनकी आंख बची नहीं है, बल्कि वो अपनी आंख को अपनी इस जो खांचा है इसके भीतर वो रहे, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि वापस नहीं आने वाली है, रोशनी चली गई है। वैसे लोगों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है।
ये लड़ाई हर इंसान की है और इंसानियत के नाते है। व्यवस्था के खिलाफ है जो बार बार एक आम आदमी के साथ जुल्म करती है, उसको दुत्कारती है, फटकारती है और अपने को व्यवस्था के भीतर लगातार ताकतवर करते जाती है, ऐसे ही अपनी तरह के लोगों के साथ साठगांठ करके। यह पूरा जो तंत्र है इसका टूटना बहुत जरूरी है। आम आदमी के हक का महफूज रहना और उस हक के साथ खिलवाड़ होता है तो उस खिलवाड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंसाफ का मिलना बहुत जरूरी है। ये रास्ते लंबे हो जाते हैं, अंधेरगर्दी फैल जाती है, इससे बाहर निकलना है। मुजफ्फरपुर के जिन लोगों की आंख गई है उनके साथ हम सबको मिलकर खड़ा रहना चाहिए इंसाफ तक, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए सजग भी रहना जरूरी है। मैं फिर मिलता हूं आपसे। नमस्कार।